यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बचा है। ऐसे में नेताओं के दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसमें बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष RS कुशवाहा, पूर्व सांसद कादिर राणा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं सपा में शामिल होने के बाद RS कुशवाहा ने बसपा पर खूब भड़ास निकाली। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल बीजेपी को भी आड़े हाथ लिया। RS कुशवाहा ने कहा कि ये जो जुमलेबाजों की सरकार चल रही है, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन पिछले 5 साल की यूपी सरकार हो या केंद्र की सरकार, कहीं कोई वादे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर की घटना को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि वहां से विधायक रहा हूं, आज भी लोग त्रस्त हैं, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। जनता बुरी तरह से परेशान है। गांव का व्यक्ति किस प्रकार से रातों दिन अपना जानवर से खेत बचाता है और जरा सा चूक जाता है तो सारी की सारी फसल चली जाती है। लखीमपुर की घटना किसी से छुपी नहीं है। मैं वहीं से विधायक रहा हूं, एमएलसी रहा हूं और पूरा घटनाक्रम 1 हफ्ते वहां रहा हूं कि किस प्रकार से अगर किसान न्याय मांगता है तो उसके ऊपर किस प्रकार से गाड़ी बेदर्दी से चढ़ा दी जाती है। किसान अभी भी न्याय चाहता है जो इस सरकार से मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज देश का चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो, युवा हो, सभी की सभी हर वर्ग के लोग त्रस्त हैं और देश का हर व्यक्ति आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ देख रहा है और उसको कब मौका मिले, इस मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और समाजवादी पार्टी की सरकार ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता करके बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों और प्रचार में अच्छे लगते हैं, ये नौकरी का झूठा प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता बैठी हुई है कि कब वोटों से कुटाई करने का मौका मिलेगा। इस सरकार में अगर आप आवाज उठाओगे तो आपको टायर से कुचल दिया जाएगा। आज पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है। अगर बच्चों का भविष्य ना अच्छा हो और फिर जो नौजवान पढ़ लिख ले उसकी भविष्य की चिंता ना हो तो ये सरकार में कैसे रह सकते हैं। इन्होंने हर वर्ग के लोगों को धोखा दिया है। ये नारों में, विज्ञापन में तो अच्छे लगते हैं और आपने ठीक कहा, ये नौकरियां केवल प्रचार के लिए हैं। सच्चाई में नौकरी नहीं मिली। न केवल उत्तर प्रदेश ने धोखा दिया यहां के नौजवानों को, बल्कि दिल्ली की सरकार ने भी धोखा दिया। मुझे याद है इसी सरकार ने कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दे रहे हैं और उस समय प्रधानमंत्री जी से उद्घाटन कराया गया था। उस समय भी सूची मांगी थी। आज भी मैं सरकार से सूची मांगता हूं कि जिन करोड़ लोगों को आपने रोजगार, नौकरी देने का काम किया है और सरकारी नौकरी दी, कम से कम सूची तो दिखाएं। वो आंकड़े कहां है, वो सूचियां कहां है, किन लोगों को नौकरी दे दी आपने। ये सरकार किसान के खिलाफ है और अगर आप लोकतंत्र में आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे और टायर से अगर कुचल दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो न्याय को कुचल देंगे। इसलिए मैं आज सब साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब निकल पड़े हैं इस देश का संविधान बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए और किसान को बचाने के लिए। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उनकी 6 खूबियां भी गिना दी। अखिलेश ने कहा कि इस सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ नाम बदला, रंग बदला, नेम प्लेट ही बदलवाई है।
और सरकार के पास है ही क्या, नाम बदलना सरकार को, नाम बदलना, रंग बदलना, नेम प्लेट बदलवाना, स्टूल पर बैठवाना, होर्डिंग लगवाना, गंगा जल छिड़कवाना, कार पलटवाना, फोटो हटवाना, गड्ढों की जगह जेब भरना और अकेले में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की बोलने की प्रैक्टिस करना। इस दौरान अखिलेश यादव ने वादा किया कि राज्य में चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा और राज्य में कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर किए गए निर्णय किए जाएंगे। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।